नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में आपका खैर मकदम है। हुकूमत के साथ किसानों की बातचीत तो हुई है, लेकिन मिला जुला रद्देमल सामने आ रहा है। किसानों के ग्रुप का यह कहना है कि अहम मौजू पर ही बातचीत नहीं हुई है। दूसरी तरफ नए साल की आमद आमद है। दिल्ली में 2 दिन के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है। साल 2020 मुल्क के लिए कैसा रहा, बिलखुसूस मुल्क की अक़लियतों मुसलमानों के लिए यह साल कैसा रहा, उनके साथ किस तरह का बढ़ता हुआ है, उस पर हमने एक तज्जियाती रिपोर्ट तैयार की है, वो हम आपको दिखाएंगे। दुनिया भर के अंदर भी नए साल की तकारीब को लेकर जहां पहले जोश व खरोश हुआ करता था, इस बार वो जोश व खरोश नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला बिलाखिर मोदी हुकूमत के आगे झुक गए हैं, बैकफुट पर आए हैं और आयुष्मान भारत स्कीम को अपनाने का ऐलान कर दिया है। इन खबरों को हमने न्यूज़ फर्स्ट के बुलेटिन में शामिल किया है। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। दिल्ली में 2 दिनों के लिए आज से रात के कर्फ्यू का किया गया ऐलान। हुकूमत के साथ बातचीत को लेकर एहतजाजी किसानों का मिला जुला रद्द अमल, अहम मौजू पर बात न होने का एतराफ। यह साल मुल्क की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए कैसा रहा, एक तज्जियाती रिपोर्ट। मुल्क के कई शहरों में नए साल की तकारीब पर है पाबंदी, तो गोवा में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी। मुल्क में आज कोविड के 21,821 नए केस, 299 अमवात। तेलंगाना में 415 नए मुतासरीन, 3 अमवात की तस्दीक। तेलंगाना हुकूमत भी आयुष्मान भारत स्कीम को अपनाएगी, केसीआर मरकज के आगे झुक गए। यमन एयरपोर्ट धमाके में हलाकतें 26 तक पहुंच गई। और दुनिया भर में कोविड से हलाकतें 18,12,000 से तजावज कर गई।